ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जारी है। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रुड़की में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत कैंपेनिंग में डटकर रुके हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल की। हरीश रावत यहां पर कई दुकानों में पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। व्यापारियों के बीच में जाकर उन्होंने प्रचार किया। हरीश रावत ने छोले भटूरे की दुकान पर जाकर न सिर्फ छोले भटूरे खाए बल्कि छोले भटूरे परोसे भी। हरीश रावत ने कहा कि पूरे इलाके में उनको और हरिद्वार प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को खासा प्यार मिल रहा है और पूरा हरिद्वार कांग्रेस के साथ है। जूस कॉर्नर, कई भाइयों के पान कॉर्नर, रसगुल्ला कॉर्नर, सब कॉर्नर चांदी वीडियो बना ले। हाँ, सब चांदी। नरेश भाई के छोले तो अभी अभी देखो बड़ा ताजा है, मेरे मुंह में स्वाद उसका। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है जनता को? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। ये प्यार परिवर्तन में बदलेगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर खूब दावे हो रहे हैं, लेकिन देवभूमि में इस गठबंधन की हवा खुद इनके सहयोगी ही निकाल रहे हैं, वो भी चुनाव से गायब होकर। देखिए रिपोर्ट। देश की समस्याओं को लेकर बहुत सारे नाम नहीं पता, सन्नाटा है, बेरोजगारी है। कहने को तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ कांग्रेस का इंडिया गठबंधन उत्तराखंड में भी है, लेकिन यहाँ उसके सहयोगी दल कांग्रेस प्रत्याशियों से दूरी बना रहे हैं, या यूं कहें कि इन सहयोगी दलों के कार्यकर्ता घरों से भी नहीं निकल रहे। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सवाल पूछने पर उनका जवाब जुदा है। नहीं, ये तो देखिए, हमें ऊपर से आदेश है, सीधा सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा सीधा आदेश है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें लड़ाना है। और प्रकाश जोशी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं बराबर हमसे संपर्क में हैं, बातचीत बराबर जारी है। हम लोग उन्हें गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि जब जहाँ ज़रूरत है या पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है एसपी का मुस्लिम इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसकी बानगी पिछले कुछ छोटे बड़े चुनाव में देखने को मिल चुकी है। नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अपना रंग दिखाएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है और जब एक गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर जो भी गठबंधन के साथी हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे संपर्क में सभी लोग और सब लोग अपने काम में लगे हैं। आपको उसका परिणाम दिखेगा चुनाव में। जाहिर है कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन एसपी और अन्य सहयोगी दलों की निष्क्रियता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब आपको बताएं कि भले ही इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा हो, लेकिन इसी बहाने कुछ नेता पंचायत, निकाय और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में भविष्य भी तलाश रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के साथ नैनीताल जिले में भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें वो नेता भी थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद से पार्टी को अलविदा कहा था। ऐसे में बीजेपी के सामने पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ना तय है। दावेदारी भी रहेगी 27 की। ये अब देखिए, जो पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। नहीं, पार्टी कहेगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। कितनी तैयारियां हैं? तैयारियां हैं, लेकिन सब जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हमने बहुत पहले भी यहाँ काम किया, 15 साल में। पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, जो भी पार्टी कहेगी उस पर काम किया। दरअसल ये नेता लोकसभा चुनाव के बहाने बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं, तो आगामी पंचायत, निकाय और 2027 के लिए दावेदार बन रहे हैं। वहीं भीमताल के विधायक इन दावेदारों को कोई चुनौती नहीं मान रहे। 27 क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा, पार्टी तय करेगी, और जो काम करेगा, जो धरातल में काम करेगा और जिसका ऊपर वाला साथ देगा, जिसका पार्टी का आशीर्वाद होगा, वो आगे रहेगा। कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बहाने पार्टी में आए नेताओं का आगे का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता,
लेकिन कई नेता पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ने की हसरत जरूर पाल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को धन, बल और शराब के बल प्रभावित करने वालों से पौड़ी पुलिस इस समय अपनी उनके ऊपर नजरें गड़ाई बैठी है। चेकिंग अभियान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेकिंग अभियान के दौरान अब तक पुलिस ने 9 लाख से ज्यादा का कैश, 850 लीटर अवैध शराब बरामद कर ली है। पुलिस ज्यादातर जिलों में इसी तरह से चेकिंग कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्ट पर लगातार सघन चेकिंग हो रही है। एसएसपी ने बताया है कि चुनाव तारीख नजदीक है, ऐसे में मुस्तैदी बनाए रखते हुए गश्त बढ़ाने के निर्देश को टीम को निर्देश दिए गए हैं। में हम लोग एमसीसी लगने के उपरांत जो सीजर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 9.5 लाख का कैश सीज किया है और उसमें लगभग हमने 850 लीटर की इलिसिट लिकर को भी सीज किया है और लगभग 30 लाख की हम लोगों ने एनडीपीएस एक्ट में भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। उधर उत्तरकाशी के पुरोला में पेड़ काटने के मामले में फंस गए हैं आईएफएस सुबोध काला। 23 अगस्त 2023 को सस्पेंड किया गया था इन्हें, जिसके बाद उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि आईएफएस सुबोध काला 3 महीने के अंदर निर्णय उन्होंने लिया था, क्योंकि उनको अनंत काल से सस्पेंड नहीं रखा जा सकता। सस्पेंशन के इतने दिनों बाद भी ना तो उनको चार्जशीट दी गई और ना ही उनको बहाल किया गया। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में पर्यावरण को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां पर अवैध तरीके से चीड़ के हरे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और पेड़ों की कटान का धंधा जोरों पर चल रहा है। यहां पर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही के चलते हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर वन विभाग ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डीएम ने कहा है कि इस मामले में एसडीएम से जांच कराई जाएगी। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है कि कुछ किसी गांव से 16 में पेड़ काटने की घटना आई है सामने, जिसका फॉरेस्ट विभाग ने संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन इनिशिएट कर दिया है, एफआईआर की कार्रवाई कर दी है। मैं एसडीएम से भी इसकी वृहद जांच करा लेती हूँ कि मामला क्या है, कहीं और कुछ अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, तो ये इसकी एक हम वृहद जाँच करा लेंगे। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।